बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। छोटी माता को ही चिकन पॉक्स कहते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। किसके द्वारा? तो डीएनए विषाणु द्वारा। तो याद रखेंगे छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। याद रखेंगे वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, है ना। द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला हैं। कौन है? मंडेला। याद रखेंगे द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के लेखक मंडेला हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग टी ने करवाया था। किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने। तो याद रखेंगे चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। याद रखेंगे म्यांमार बर्मा का नया नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये चैत होता है। कौन सा होता है प्रथम महीना? चैत। याद रखेंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। तो याद रखेंगे 1961 में शिखर सम्मेलन हुआ था। ये प्रथम शिखर सम्मेलन था, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा ये प्रथम शिखर सम्मेलन था जो कि 1961 में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। तो याद रखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वें संशोधन यानी 1992। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। कहाँ कराए गए थे सीधे चुनाव? तो ये मध्य प्रदेश में पहला पंचायती चुनाव था। तो याद रखेंगे 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा कैसा है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। याद रखेंगे बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन के थे। याद रखेंगे फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन के थे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। याद रखेंगे रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ है? तो ये कुआलालंपुर में स्थित है। कहाँ है? कुआलालंपुर में स्थित है। याद रखेंगे प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। कहाँ है? कुआलालंपुर में स्थित है। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद होने के बाद ये इजी हो जाएगा। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्थ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। वर्थ पार्टी कहाँ की प्रमुख पार्टी है? तो ये इराक की प्रमुख पार्टी है। याद रखेंगे वर्थ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। अगला प्रश्न है, फर्न पौधे से फूल नहीं होता है। कौन से पौधे से फूल नहीं होता है? तो फर्न पौधे से फूल नहीं होता है। याद रखेंगे फर्न पौधे से फूल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में नहीं थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में नहीं थी? तो शिवाजी के काल में नहीं थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। किसने नहीं ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। याद रखेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं आपके रिविज़न के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और जो हमारा 51वां वीडियो होगा, वीडियो का 51वां पार्ट होगा, हम उसमें हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे। अगर आप उन सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट और छाटे हुए प्रश्न होंगे। तो उन सभी प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।